हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। एक्सप्लोजिव माइंस में यूज़ होने वाले एक्सप्लोजिव के ऊपर प्रस्तुत करते हैं और एक वीडियो। अभी हम लोग एक्सप्लोजिव्स का जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। तो एक्सप्लोजिव जो है मेनली पहला प्राइमरी इनिशिएटर एक्सप्लोजिव्स डिफरेंस, पहले जो है इसको क्लासिफिकेशन दिखा गया कि पहले आया प्राइमरी इनिशिएटर एक्सप्लोजिव्स, ब्रॉडली इसको सेकेंडरी एक्सप्लोजिव्स, हाई एक्सप्लोजिव्स, डिफ्लैग्रेटिंग और लो एक्सप्लोजिव्स एंड पायरोटेक्निक्स। ये 5 फॉर्म में बांटा गया, 5 टाइप्स में। हाई एक्सप्लोजिव्स आर फर्दर डिवाइडेड इन कॉमर्शियल और माइनिंग और सिविलियन वर्क्स एंड मिलिट्री और डिफेंस वर्क। तो मिलिट्री और डिफेंस वाला हम लोग स्टडी का बाहर वाला चीज़ है। कॉमर्शियल और माइनिंग एंड सिविलियन वर्क्स वाला में जिलेटिन टाइप ऑफ सच एज स्ट्रेट डायनामाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन्स, लो जिलेटिन्स etc, जो कि कैप सेंसिटिव होता है। दूसरा है वेट ब्लास्टिंग एजेंट्स, जैसे कैप एंड नॉन कैप सेंसिटिव दोनों हो सकता है। ड्राई ब्लास्टिंग एजेंट्स सच एज एनफो, एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एंड स्पेशल टाइप्स। वेट ब्लास्टिंग एजेंट्स कैप एंड नॉन कैप सेंसिटिव आर फर्दर सब डिवाइडेड, स्लरी, इमल्सन, वाटर जेल, हेवी एनफो। ये जो है मेनली हम लोग का माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में ये तीनों ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि तीनों जो है नॉन कैप सेंसिटिव है। मतलब दीज आर ब्लास्टेड और डेटोनेटेड यूजिंग बूस्टर्स एंड बूस्टर्स आर डेटोनेटेड यूजिंग या फिर नॉन-एल या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स। स्पेशल टाइप में आता है परमिटेड एक्सप्लोजिव, जो कि अंडरग्राउंड में यूज होता है। सिस्मिक क्लासिक एक्सप्लोजिव्स, ओवर ब्रेक कंट्रोल एक्सप्लोजिव्स और सिस्मिक एक्सप्लोजिव्स में जिलेटिन, स्लरी एंड सीथेट, जो कि कैप सेंसिटिव है। तो डेवलपमेंट जो हुआ एक्सप्लोजिव का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्लैक पाउडर, जो कि 1242 में हुआ। सेकेंड जनरेशन में नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट्स, जो 1860 में आया। थर्ड जनरेशन में स्लरीज 1950 में, और फोर्थ जनरेशन जो एक्सप्लोजिव है वो है इमल्सन, जो कि 1960 में है। एक्सप्लोजिव्स ऑफ द फ्यूचर क्या है? इमल्सन्स। अब ऑक्सीजन बैलेंस, ये जो एक्सप्लोजिव है इसके केस में ऑक्सीजन बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ऑक्सीजन बैलेंस में न्यूट्रल ऑक्सीजन बैलेंस कब रहेगा? व्हेन ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल आर इन प्रोपोर्शनेट। तो क्या बनेगा उसमें? फ्यूम्स बनेगा CO2 N2 H2। अगर फ्यूल इज मोर, ऑक्सीडाइजर एजेंट इज लेसर, टू मच फ्यूल इज डन, देन O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन बैलेंस बिगड़ेगा, CO तैयार होगा, नाइट्रोजन तैयार होगा और H2। तो नाइट्रोजन H2 कॉमन, CO तैयार हो रहा है इस केस में। O2 बैलेंस जो है टू मच ऑक्सीजन दिया, फ्यूल कम दिया, तो उसमें O2 बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें CO2 NO NO2 नाइट्रस फ्यूम्स तैयार होगा एक्चुअली। तो इसलिए ऑक्सीजन बैलेंस के लिए फ्यूल ऑयल इक्वल टू CH2, मॉलिक्यूलर वेट 14 है, तो CO2 प्लस H2O माइनस 3O। तो 3 एटम्स ऑक्सीजन डेफिशिएंसी पर मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूल ऑयल। ऑक्सीजन बैलेंस ऑफ फ्यूल ऑयल क्या है? 3 × 16 डिवाइड बाई 14 माइनस 343%। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी या इनिशिएटिंग एक्सप्लोजिव्स क्या है। प्राइमरी एक्सप्लोजिव्स may be defined as those explosive substances which respond to stimuli like shock, impact, friction and flame etc, and pass from the state of deflagration as a high rate of burning to detonation. Primary explosive या initiating explosives are those जिसको हम लोग फर्स्ट जो है रेस्पॉन्ड करता है, जो फर्स्ट रेस्पॉन्ड करता है स्टिमुली लाइक शॉक, इम्पैक्ट, ये सबको। जैसे एग्जाम्पल है मरकरी फुलमिनेट्स, लेड स्टिफनेट, azonitrophenol, tetrazine etc. It is used in the manufacturing of the detonators, detonating fuses and boosters. ठीक है। The mixture of lead stiffenet, lead oxide, aluminum powder known as ASA is also used as primary explosive. तो this ASA, this is important thing, जो इसका फुल फॉर्म है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। This is a mixture of व्हाट इज द मिक्स, ASA क्या है? लेड स्टिफनेट, लेड ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर को ASA बोलता है। अब इसमें जो है प्राइमरी इनिशिएटिंग एक्सप्लोजिव्स के बारे में हम थोड़ा सा
डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का जो डेटोनेटर्स रहता है, डेटोनेटर्स का जो बेस चार्ज है PETN, इसको जो इग्निट करता है उसका ऊपर में रहता है ASA। तो PETN भी हम लोग पढ़ेंगे, PETN सेकेंडरी एक्सप्लोजिव। तो जो हम लोग का फ्यूज हेड रहता है, ये फर्स्ट जो है किसको एक्टिवेट करता है या डेटोनेट करता है, फर्स्ट ASA या प्राइमरी एक्सप्लोजिव को। ये प्राइमरी एक्सप्लोजिव बहुत कम मात्रा में रहता है, इसको एक्टिवेट होने के बाद ये सेकेंडरी एक्सप्लोजिव को डेटोनेट करता है। And what is the case of booster? In case of booster explosive, boosters, it is fully made of primary explosive, ASA type explosive, and this detonator is pinched to it, provided slots. And this detonator first detonated, then this detonator detonates the charge, that is 150 gram or 100 gram of primary explosive. And this primary explosive when detonated, and this amount of primary explosive detonate the further secondary explosive, that is around 50 kgs of explosive, whatever be in the hole. This is typically a booster. This is the slot provided. This is the hole. The detonator is pushed from this side and locked in the other hole. This type of electronic detonator can be used to initiate the boosters. This is a electronic detonator. Then the another type of explosives is secondary explosive. These are the explosive substances which are capable of detonation created by primary explosive, not by the deflagration. These explosives have a high rate of detonation and initiated by the primary explosives. Example: pentyrethyl tetranitrate, PETN, RDX tetraethyl. These explosives are used in the manufacturing of the detonator and form their base charge. ठीक है। Pyrotechnic explosive क्या है? These are used as a delay element in the manufacturing of detonators, also as electric explosive devices, EED में, known as fuse head or match head or squib. The pyrophoric metals like zincorium, cerium, oxidizing agents like lead peroxide, red lead, potassium chloride, peroxides of barium and lead, fuels like silicon, charcoal are used in delay elements and EEDs. Next is low explosives. ये क्या है? What is this? The effect of explosion energy and velocity of propagation of the flame is low in this case. Low explosive में कम होता है. The earliest known explosives belong to this class. These are commercially known as gunpowder or black powder. It is a mechanical mixture of ingredients such as charcoal, charcoal 15%, sulfur 10%, potassium nitrate 75%. It is not permitted to be used in the underground coal mines, and it is fired by the safety fuse, and a good quality gunpowder may develop a pressure of around 2000 kg per centimeter square. It is initiated by ignition or decomposition, and decomposition is slow. Its flame propagates slowly, a few meters per second. Burning particles are liable to remain in contact with the surrounding atmosphere for a considerable duration. It produces considerable amount of noxious gases, rendering its use unsuitable for underground mines. It has a heaving effect on the rocks and gets spoiled by water. Low explosives, then comes high explosives. The effect of explosive energy, there is a shattering effect, and velocity of detonation of this type of explosive is very high. बहुत ज़्यादा इसका
इफेक्ट रहता है, जो कि मेनली हम लोग को खदान में यूज होता है या ओपन कास्ट में यूज होता है। ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड बोथ आर हाई एक्सप्लोजिव्स। These are the explosive substances which cannot be initiated easily by the stimulus like such as impact or friction or flame, but with the application of shock pressure or a detonation wave they can be initiated. Example: TNT, NG, nitrogen slurry explosive. These explosives can be classified as commercial and military explosives. Both the pressure and temperature of the released gases are built up instantaneously, so within its own volume the explosive compound converts into gases at a very high temperature and pressure. Under the explosive rules, explosives and their accessories classified as follows. Class 1, that is gunpowder. इस ये जो क्लासिफिकेशन है इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, थोड़ा इसको अच्छा से पढ़ के जाना है एग्जाम्स से पहले। क्लास 1 जो टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लोजिव रूल गन पाउडर। क्लास 2 में नाइट्रेट मिक्सचर्स है जैसे ANFO, एक्वाडाइन, इनरजेल, गोडाइन, परमाडाइन, परमाफ्लो, पावरफ्लो, पावराइट, सिंडाइन, सुपरजेल, टोब्लास्ट ETC, ये सब जो है क्लास 2 में आता है। ये नाइट्रेट मिक्सचर्स है। नाइट्रो कंपाउंड जो भी है वो क्लास 3 में आता है। डिवीजन 1 में आएगा इसका ब्लास्टिंग जिलेटिन, स्पेशल जिलेटिन, OCG, एजेक्स जी, वाइकिंग जी, सॉलिजेक्स, यूनिसेक्स जी, ETC। डिवीजन 2 में गन कॉटन, PETN, TNT। तो PETN जो है वो अपना क्लास 3 में आता है और डिवीजन 2 में आता है किसका, नाइट्रो कंपाउंड्स का। क्लास 4 में आता है क्लोरेट मिक्सचर्स, क्लास 5 में आता है फॉर्मिनेट मिक्सचर्स, क्लास 6 में एमुनेशन, डिवीजन 1 में सेफ्टी फ्यूज, इग्निटर कॉर्ड, कनेक्टर्स, इलेक्ट्रिक इग्नाइटर्स, डिवीजन 2 में कॉर्डेक्स, डेटोनेटिंग फ्यूज, प्लास्टिक इग्निटिंग कॉर्ड, फ्यूज इग्नाइटर्स, डिवीजन 3 में डेटोनेटर्स, रिले। तो ये जो है क्लास 6 का डिवीजन 3 में आता है डिटोनेटर, रिले, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। क्लास 7 में फायरवर्क्स, क्लास 8 में लिक्विड ऑक्सीजन।